हम मुजफ्फरपुर जिले के मुजफ्फरपुर विधानसभा में हैं, जहां से यहाँ से एनडीए से प्रत्याशी हैं सुरेश कुमार शर्मा जी, जो अभी वर्तमान विधायक भी हैं। उनसे हम बात करेंगे कि विधानसभा चुनाव को लेकर उनका खास रणनीति क्या रहेगा। क्या लग रहा है ऐसा, इस बार का विधानसभा चुनाव का रणनीति आपका क्या है? देखिए, पूरे देश में और बिहार में आज रणनीति जो है वो विकास, जनता विकास चाहती है। जनता अब ये इस बात को समझ चुकी है कि जात पात कर कर के हमने इतने सालों तक किया और उसमें विकास से बिहार नहीं भर सका और बिहार की जो डिटोरिएशन हुआ, आप एक सोच सकते हैं कि इसी समय बिहार पूरे देश में तीसरे स्थान दूसरे स्थान पर हुआ करता था और डिटोरिएशन होते होते आज किस पौधान पर चला गया ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि अब एनडीए सरकार ही पर ही भरोसा लोगों को है जो विकास कर रही है। जो नरेंद्र भाई मोदी विकास पुरुष के नाम से पूरा भारतवर्ष में नहीं, पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में वो जाने जा रहे हैं और वही विकास आत्मनिर्भर भारत, और वो कहते हैं आत्मनिर्भर बिहार बनाओ और हम लोग कहते हैं कि आत्मनिर्भर मुजफ्फरपुर बने। इसी पर हम लोग वोट मांग रहे हैं और यही मुद्दा है और इस मुद्दे के अंदर बहुत सारी बातें हैं। आत्मनिर्भर बिहार बनाने के लिए जो कुछ भी हम लोगों को करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, हमें रोड नाले जो बिजली, पहले इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आपके पास बिजली नहीं थी, आपके पास सड़कें नहीं थी, आपके पास इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं था, आपके पास लॉ एंड ऑर्डर की वैसी व्यवस्था नहीं थी। आज उसमें बहुत अमूलचूल परिवर्तन हुआ है। इसलिए बिहार में विकास ही मुद्दा होगा और सुशील मोदी और नीतीश कुमार जी भी इसी विकास के मुद्दे को लेकर के फील्ड में हैं और एनडीए सरकार में विकास हुआ है ये जनता मान रही है। हर सेक्टर पर विकास हुआ है, लेकिन और विकास करने की आवश्यकता है। समृद्ध बिहार, संपन्न बिहार, सुखी बिहार बनाने के लिए हम लोग चुनाव में आए हैं। जहाँ तक सर बात किया जाए जात पात की, वहाँ आपके विपक्ष में है महागठबंधन से कांग्रेस का सीट है। क्या लग रहा है इस बार का चुनाव जात पात को देखकर किया जाएगा? देखिए, हमको तो जिस जाति से हम आते हैं उस जाति से ज़्यादा वोट देने के लिए दूसरे जाति के लोग हैं, समझे ना। हमारे उनके जाति के लोग, हमारा क्या कहे, वो सारे काम तो वो लोग कर रहे हैं। यानी जाति यहाँ कोई मुद्दा नहीं रह गया है, यहाँ मुद्दा है विकास। और सुरेश शर्मा जाति से जिससे हैं, कर्म से व्यवसायी हैं, इसलिए पूरा व्यवसायी वर्ग हमारे साथ है और वो कहता है कि सुरेश शर्मा व्यवसाय के हित के लिए सब काम करता है। इसलिए व्यवसायी और जिस जात से है वो, ये दोनों का मिश्रण है और दोनों हमारे लिए काम कर रहे हैं। आप सर बिहार के नगर विकास मंत्री भी हैं। क्या लग रहा है इस बार पिछले वर्ष बाढ़ से पूरा बिहार ग्रसित था, खासकर मुजफ्फरपुर आपका क्षेत्र पड़ता है वो भी ग्रसित था। क्या लग रहा है उस बाढ़ में जो राहत कोष का सामग्री है क्या पब्लिक तक पहुंच पाया है? क्या पूरे देखिए, सरकार की सामग्री तो पहुंची ही है। सरकार ने उसको बहुत तरह से किया, उसको फ्री अनाज, डबल अनाज, राशन कार्ड बनवाने का काम किया, उसके अकाउंट में 1,000 रुपया दिया गया, उसके जनधन योजना में 500 3 बार दिया गया। तो ये सब तो सरकार ने किया है। हर तरह के आने का, उनको यहाँ लाने का, ये सारी व्यवस्था, क्वारंटाइन करने का, उसमें उसकी व्यवस्था करने का, जाने के समय उसको देने का। इसके अलावा हमने 20 लाख रुपया का 11 किलो उस समय जो भी चुपके पता करके कि किसके घर में अनाज नहीं है उसके घर में हमने भिजवाया और उनको मदद की। मुजफ्फरपुर में जो स्थिति बनी हुई थी तो हर जगह कुछ न कुछ कारण से लोग उस समय भुखमरी की स्थिति में नहीं आए। उसमें सरकार और सुरेश शर्मा का योगदान जो है वो बिल्कुल ऐसा बना जो आज भी लोग कहते। मैंने प्रचार नहीं किया, मीडिया को मैंने नहीं दिया कि मैं ये भेज रहा हूँ। कहीं कहीं मीडिया पकड़ लिया कि हाँ भाई देखिए ये मिल रहा है, उन्होंने ज़रूर इसको निकाल दिया, लेकिन वो प्रचार का माध्यम नहीं था, वो उनके दिल को
तसल्ली देने का कि विधायक इस कोरोना के पीरियड में हमारी सेवा कर रहा है। कोई मंत्री, कोई विधायक कोरोना में रोड पर नहीं, उस समय नहीं निकल रहे थे। आज लोग जरूर निकल रहे हैं, लेकिन उस समय में नाले निकलवाने के लिए, सफाई करवाने के लिए जो काम हो रहा था, हम उस समय भी लोग कहते थे कि सुरेश जी, हमको कहते थे कि आप निकलिए नहीं, मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन मैं लाचारी में निकल करके उनका उस समय भी काम करवाता था। इस बार का चुनाव सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, नौकरी को लेकर, युवाओं को लेकर। क्या लग रहा है इस बार जो सरकार वादा कर रही है वो पूरा करेगी सरकार आने के बाद? देखिए, सरकार जो है झूठी वादा नहीं करेगी, और जो झूठी वादा कर रहे हैं वो पूरा भी नहीं कर सकते। उनको झूठ बोलने की आदत है, वो बोलते रहेंगे। तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि पहला सिग्नेचर हमारा बेरोजगारी पर होगी। देखिए, आप जानते हैं, आप मीडिया में हैं, आप मीडिया का एक्सपीरियंस स्किल्ड नहीं होंगे तो आप थोड़ी हमसे बात करते। इसलिए स्किल्ड होना सबसे ज़रूरी है, और आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। आज 20 मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहे हैं, नर्सिंग स्कूल खुल रहा है। हर तरह का जो है एंटरप्रेन्योर्स का ट्रेनिंग कैसे होगा, वो ट्रेनिंग की व्यवस्था एनडीए सरकार कर रही है बिहार के अंदर में। वह आप बाहर से इम्प्लाई कर करके नर्सेज को यहाँ लाते थे, केरल से लाते थे। आपके यहाँ का युवक और युवतियाँ को आपने कभी स्किल्ड नहीं किया। आज वो स्किल्ड हो रही है, आज हमारे नौजवान स्किल्ड। तो आज नगर विकास में हमने 5000 आदमी का अपॉइंटमेंट किया, 5000 आदमी का जेईई सब का अपॉइंटमेंट किया। तो यह कोई दूसरी सरकार नहीं कर सकती है। डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब अपॉर्चुनिटी देगी तो यही सरकार देगी। स्किल्ड होगा तो गवर्नमेंट में भी सर्विस मिलेगा, और प्राइवेटाइजेशन में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा उसके अंदर भी जो पैकेज दिया गया है प्रधानमंत्री की तरफ से कि मुजफ्फरपुर में लीची का उद्योग लगा, उसका प्रिजर्वेशन का व्यवस्था होगा, वो होगा। मखाने का होगा दरभंगा में, कहीं मछली का सीतामढ़ी में उसका हो रहा है। तो ये सारी चीज़ जो कर रहे हैं, समृद्ध बिहार, आत्मनिर्भर बिहार, इसका मसीहा नरेंद्र भाई मोदी है, नीतीश कुमार और सुशील मोदी है। वो इसको करेगा, ज़मीन पर उतारेगा और लोगों को जॉब मिलेगा। जॉब केवल बात बनाने से और इंफ्रास्ट्रक्चर है करेंगे नहीं, जॉब कहाँ से दे देंगे? ये सब गलत बात है। सर, चिराग पासवान जी कुछ दिन पहले ट्वीट करके बोले कि बीजेपी को लाना है और नीतीश को भगाना है। क्या सर ये माजरा आखिर है? क्या लग रहा है, आपका सपोर्ट मिल रहा है आपके पार्टी? देखिए, सवाल है कि हमारे जो नेता थे रामविलास जी, वो हमें छोड़ करके चले गए। अगर वो रहते तो इस तरह की बात नहीं होती। अब ये अपनी समझबूझ से काम कर रहे हैं। देखिए किस तरह से उसका रिजल्ट होता है, लेकिन बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होगा। ये भी कहा है, जब लोग बहुत इसकी चर्चा करने लगे तो ये भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि अगर सीट कुछ कम भी होगा तो मेरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होगा, इसलिए कि हम गठबंधन धर्म के पालन करेंगे, हम उसमें डेविएशन। लोजपा सर आपके साथ है कि नहीं बिहार में? देखिए, लोजपा की अपनी राजनीति चल रही है। वह देख रहा है कि हम इसमें एक अच्छा खासा हम सीट लेकर के आवें, तो ये तो आगे देखना है कि क्या होता है। सर, क्या लग रहा है, बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार लोजपा साथ में है या नहीं सर? देखिए, लोजपा कहता है कि हम प्रधानमंत्री मेरे गार्जियन हैं उनके साथ है, और फिर यहाँ कहता है कि भाई हम अलग अलग लड़ रहे हैं। तो इसको क्या कहा जाए? इस पर तो कुछ बोलना गलत होगा कि क्या चाहता है, वो उसी के अंदर है। प्रधानमंत्री को रिस्पेक्ट कर रहा है तो उसको स्वाभाविक तौर से यहाँ भी आना चाहिए था, लेकिन उनकी सोच अलग ढंग से है। उसमें बहुत बात हमको बोलना समझ में मेरी बात ही नहीं आती कि क्यों ऐसा कर रहा है। लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि भाजपा का उसमें किसी तरह का कोई योगदान नहीं है। सर, एक बात मैं बोलना चाहूँगा, आप ही के नेता राणा रणधीर सिंह जी, उन्होंने कहा कि बिहार में भी लोजपा अभी हमारे साथ है और केंद्र में भी हमारे साथ है। सर, इस पे सर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये नेतृत्व वर्ग का, हम राणा रणधीर सिंह मेरा छोटा भाई है, समझे ना।
और मैं इस संगठन के शीर्ष तक रहा हूँ, बिहार के उपाध्यक्ष तक रहा हूँ, एक भी समझे ना। ये जब शीर्ष जो हमारा बोल रहा है, जो अमित शाह और जो नड्डा साहब बोल रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जायसवाल जी बोल रहे हैं, हमें उस बात को ही मानना पड़ेगा। और क्या लग रहा है, अगर आप जीतते हैं तो मुजफ्फरपुर विधानसभा और पूरे बिहार के लिए क्या कुछ खास करेंगे, क्या सौगातें देंगे? देखिए, पहले तो मैं मुजफ्फरपुर की बात करूंगा, जब मंत्री बनूंगा तो मंत्रालय की बात करूंगा। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी के लिए हमने सारी प्रक्रिया पूरी की है। 1580 करोड़ रुपया में 112 करोड़ रुपया से सारे DPR बने हैं, और उस DPR के तहत सिकंदरपुर झील, जवाहरलाल स्टेडियम, बैरिया बस स्टैंड, समझे ना, ये सारे प्रोजेक्ट उसमें। तो इसके अलावा वेंडिंग जोन, सबका आवास, ये सबका DPR बना है और सबके प्रक्रिया चालू हो गई है। मैंने 6 योजना का शिलान्यास भी कर दिया है, लेकिन नगर निगम ने इसको डिले किया। उसने 2 साल तक हम लोगों को, जहां इसकी ऑफिस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और इसका ऑफिस जो बनना था वो नहीं दिया, इसकी वजह से डिलीवर नहीं। तो अभी तक स्मार्ट सिटी के भी बहुत प्रोजेक्ट लोगों को दिखने को आता। मेरा एक ही उद्देश्य है कि जिस शहर ने हमको सबसे ज़्यादा वोट से पिछले बार बताया, जिस शहर में हम बहुत छोटे व्यवसाय के रूप में मुजफ्फरपुर आए थे, यहाँ का बहुत बड़ा व्यवसाय उसने बनाया, उसका हमारे ऊपर में एक तरह का कर्ज है। मैं स्मार्ट सिटी बना करके उसको दूंगा, ये मेरा विश्वास है और मैं इसको करूंगा। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने विधानसभा के लिए? मैं अपने विधानसभा के सभी भाई बहनों से यही आग्रह करेंगे कि आपका शहर सुंदर बनेगा। आपने हमें हर मौके पर सहयोग किया और आज भी आप सहयोग दे रहे हैं। सुरेश शर्मा एक ऐसा व्यक्ति को आपने यहाँ विधायक बनाया था और फिर बनाएंगे, जो व्यक्ति विकास के अलावा किसी जाति पाति भेदभाव में नहीं करता है, और वह यही कहता है कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, हम उसी बात को दोहराते हैं कि सब मेरे साथ हैं और पूरा विकास कर करके इस शहर को देंगे। इसमें आप हमको अपने प्रतिनिधि के रूप में तो चुनेंगे ही, समझे ना। आप ये भी आशा रखें कि सुरेश शर्मा कभी झूठ नहीं बोलता है, कभी कोई किसी को बिगाड़ा नहीं है। हो सकता है कि 2 काम किसी का नहीं भी हुआ हो, लेकिन सारा काम हम कर करके जल जमाव से मुक्ति कराएंगे और मुजफ्फरपुर को एक स्मार्ट सिटी बना करके बिहार में यह एक सुंदर शहर के नाम से जाना जाएगा। ये मैं उसको संदेश देता हूँ। ये थे मुजफ्फरपुर विधानसभा के विधायक और बिहार के नगर विकास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मुजफ्फरपुर शहर को